प्रिय मित्र, आत्मा क्या है? आओ आज मैं तुम्हें अपने हृदय से अत्यंत प्रेम पूर्वक और विस्तार से समझाता हूं। आत्मा क्या है? न जायते म्रियते व कदाचित, नायं भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20। अर्थ: आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी नष्ट नहीं होती। वह अजर, अमर, शाश्वत और सनातन है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आत्मा नष्ट नहीं होती। अब चलो धीरे धीरे समझते हैं। 1. आत्मा शरीर नहीं है। तुम अभी बोल रहे हो, सोच रहे हो, अनुभव कर रहे हो, लेकिन ये सब कौन कर रहा है? तुम्हारा शरीर नहीं। जब शरीर मरता है तो वह बोला नहीं करता। जिसके कारण शरीर चलता है वो आत्मा है। उदाहरण: जब बल्ब जलता है तो हम कहते हैं रोशनी है, लेकिन वह बल्ब नहीं जल रहा होता, बिजली जल रही है जिससे रोशनी निकल रही है। उसी तरह शरीर बल्ब है और आत्मा वह अदृश्य बिजली है जो जीवन देती है। 2. आत्मा दिखती नहीं पर अनुभव होती है। तुम्हें खुशी, दुख, प्रेम, शांति, डर, ये सब अनुभव होते हैं ना? इनका अनुभव किसे हो रहा है? शरीर को नहीं, आत्मा को। उदाहरण: जैसे हवा दिखती नहीं पर महसूस होती है। ठंडी हवा जब चलती है हम कहते हैं अरे क्या सुकून है। उसी तरह आत्मा को भी हम अनुभव करते हैं। जैसे जब कोई हमें प्रेम करता है आत्मा हर्षित होती है। जब कोई धोखा देता है आत्मा दुखी होती है। 3. आत्मा अजर अमर है। शरीर तो बचपन, जवानी, बुढ़ापे से होकर गुजरता है, पर आत्मा वही रहती है, न बदलती है, न मिटती है। उदाहरण: कपड़े बदलने से तुम नहीं बदल जाते। आज तुमने पीला कुर्ता पहना, कल नीला, क्या तुम बदल गए? नहीं। उसी तरह आत्मा जब एक शरीर त्यागती है तो दूसरा शरीर धारण करती है। अब आत्मा को 3 दृष्टि से समझो। 1. दर्शन की दृष्टि से, फिलॉसफी। आत्मा चेतन तत्व है। यह अहंकार, मन, बुद्धि से परे है। शरीर एक वाहन है, आत्मा उसका चालक। 2. वैज्ञानिक दृष्टि से, साइंटिफिक एनालॉजी। जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर वही रहता है, आंखें, हृदय, मस्तिष्क। तो क्या कारण है कि वह अब क्रिया नहीं कर रहा? क्योंकि शरीर से आत्मा चली गई है। यही प्राण शक्ति, यही आत्मा, यही ऊर्जा लाइफ फोर्स कहलाती है। 3. आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल। आत्मा भगवान की अंश है। जैसे समुद्र की बूंद वो भी खारी होती है। हम आत्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण है। हम उन्हीं के अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता 15 दशमलव सार। आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद, सत चित अनंत, सत्य अमिट, चित्त चेतन, आनंद परमानंद। प्रश्न उठता है फिर हम दुख क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वरूप से भटक गई है। वो शरीर, मन, संसार को ही सब कुछ मान बैठी है। जैसे कोई राजा भूल जाए कि वह राजा है और भिखारी की तरह जीने लगे। ऐसी ही अवस्था हमारी है। जब आत्मा शुद्ध ज्ञान से, भक्ति से भगवान के साथ पुनः जुड़ जाती है तो वह अपने शाश्वत स्वरूप में लौट आती है। एक और सुंदर उदाहरण से समझो। मान लो तुम सपना देख रहे हो। सपने में तुम एक राजा हो, हाथी पर सवार हो, तलवार लेकर युद्ध कर रहे हो। फिर अचानक नींद खुलती है और तुम समझते हो अरे यह तो सपना था। वैसे ही यह जीवन भी एक सपना है जिसमें आत्मा शरीर को राजा मान बैठी है। जब ज्ञान आता है तब आत्मा जानती है मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं और मेरा नाता परमात्मा श्री कृष्ण से है। तो आत्मा क्या है? सार में उत्तर: आत्मा शुद्ध, चैतन्य, अमर तत्व है। आत्मा शरीर से अलग पर उसे चलाने वाली शक्ति है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा, न सुखाया। आत्मा का स्वभाव है सेवा और प्रेम, विशेषकर भगवान के प्रति। आत्मा यात्रा करती है एक शरीर से दूसरे में, कर्मों के अनुसार। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है
परमात्मा में लीन होना। प्रिय मित्र, अंत में बस इतना कहूंगा, तुम आत्मा हो यह जानो, मानो और अनुभव करो। तुम कोई साधारण वस्तु नहीं, तुम दिव्य हो, शाश्वत हो और परमात्मा के अंश हो। जब भी तुम ये स्मरण करोगे तब तुम्हारा जीवन एक गहन शांति, आनंद और उद्देश्य से भर जाएगा। जय श्री राधे।